राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। आज का विषय शुरू करने से पहले श्री हरि का नाम ले लेते हैं। तो वेदों के अधिष्ठाता जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, योग और आयुर्वेद के सभी पूर्वाचार्य और मेरे वर्तमान के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी को चरण वंदन करती हूँ और हरि से ये प्रार्थना करती हूँ कि हरि की अनंत वाणी यानी कि वेद को मैं अपनी सीमित वाणी से आपके हृदय कमल तक पहुँचाने में सामर्थ्य पा सकूँ। क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जो चर्चा होती है, एक तो भारत भूमि में जन्म होना, ऊपर से मनुष्य देह मिलना और भगवत चर्चा या शास्त्र चर्चा का सौभाग्य प्राप्त होना बड़ी विरली आत्माएं होती हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो जब किसी व्यक्ति के सुकृत जागृत होते हैं तो उसे सत्य का ज्ञान होता है, या वो इन चर्चाओं में पार्टिसिपेट करता है, या उसे आनंद आने लगता है भगवत चर्चा या वेद चर्चा या शास्त्र चर्चा में जो सत्य है। तो ज्ञान चर्चा में हर व्यक्ति को आनंद नहीं आता, और क्योंकि जब तक हमारी एक होता है ना कि मनस्थली नहीं बनती, हमारी धारणाएं नहीं बनती, हमारी जिज्ञासा नहीं होती, तो हरि भी कहते हैं ठीक है घूमने दो भ्रम में, कोई चर्चा की इसको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब समय आता है और हरि चाहता है कि कोई निमित्त बने या ये ज्ञान चर्चा कहीं किसी स्थल पे हो, किसी आत्माओं के बीच में हो, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली, हमको मानना चाहिए कि हम इस हॉल में बैठे हैं। और मैं भी कि मैं आपको, मेरी वाणी भी निर्मल होती है बोलने से, क्योंकि पहला वक्ता तो खुद श्रोता ही होता है। तो मैं भी अपना परमार्थ सिद्ध कर रही हूँ आपके साथ साथ, और हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी चर्चा कर पाएँ। तो कल का जो हमने विषय लिया था स्वास्थ्य विवेक, और उसको हमने शिक्षा से जोड़ा था कि किस प्रकार से शास्त्र ज्ञान शिक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट अंग है और शिक्षक के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। उसको 5 मिनट रिकैप करते हैं, क्योंकि आज के विषय तो बड़ा अच्छा विषय है। हम रोज़ करते हैं वो काम जो आज हम चर्चा करेंगे, दिनचर्या हर व्यक्ति करता है, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं करता, मैं स्नान नहीं करता, मैं शौच नहीं जाता। तो ऐसी क्रियाएं जो हर व्यक्ति प्रतिदिन करता है, उसकी साइंस क्या है वो हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उस विषय से जुड़ने से पहले कल का रिकैप करते हैं, क्योंकि हम नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे दोनों विषयों को। तो 5 मिनट वो रिकैप करेंगे। कल हमने ये चर्चा की थी कि जो जीव है, ये जो जीवात्मा है, ये 84 लाख योनियों में निरंतर भ्रमण करती रहती है, और कभी कृपा करते हैं श्री हरि तो मानव की देह प्राप्त होती है। ये मैंने बहुत बार आपको बताया रामायण के से, वेदों के श्लोक से, कि हर श्लोक हर श्लोक शास्त्र, रामचरितमानस, भगवत गीता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ हो, अमृतस्व पुत्रः, अरे तुम अमृत के पुत्र हो, तुम्हें मानव देह मिल गई। इंद्र भी तरस रहा है, इंद्र भी कहता है कब मुझे मानव देह मिलेगी और मैं इस जीवात्मा से मुक्त होने के लिए प्रयास कर पाऊंगा, क्योंकि इंद्र नहीं कर सकता। अपने पुण्य भोगने के लिए हम इंद्र बनते हैं, उस योनि में जाते हैं, और फिर पुण्य भोगने के बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो जीवात्मा सिर्फ मुक्त हो सकती है तो वो एक योनि है, मनुष्य की योनि। तो इतनी विशेष योनि है हमारे पास। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, तो अब लेकिन ऋषियों ने सोचा कि ऐसा थोड़ी होगा कि खाली मोक्ष प्राप्त करना होगा, इसको तो बाकी काम भी करने हैं। अरे जीवन मिला है तो बच्चे भी, क्योंकि गृहस्थ में भी जाएगा, बच्चे होंगे, पैसा चाहिए, डिज़ायर्स पूरी करने, क्योंकि मन है, थोड़ी इच्छाएं भी होती हैं, तो धर्म अर्थ काम भी इसको चाहिए, खाली मोक्ष प्राप्ति ये कैसे करेगा। तो 4 पुरुषार्थ वेद ने बोले, मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, उन्होंने कहा 4 पुरुषार्थ के लिए आपको काम करना है। अब शिक्षा ही उसका साधन है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि मनुष्य है, वो तो अभी आया है, उसको कैसे पता कि मुझे ये 4 पुरुषार्थों पे काम करना है। तो शिक्षा उसका मेन साधन था, जो गुरुकुल सिस्टम था वो उसका मेन साधन था कि देखो अब तुमको इस ब्रह्मचार्य से जब तुम गृहस्थ में एंटर करोगे तो तुम्हारे ऊपर माता पिता का ऋण होगा, मतलब धर्म, तुम्हारा धर्म क्या है, माता पिता के प्रति तुम्हारा धर्म, गुरु के प्रति तुम्हारा धर्म, समाज के प्रति तुम्हारा धर्म, परिवार के प्रति तुम्हारा धर्म। तो धर्म सिखाए जाते थे। फिर अर्थ, अरे तुमको पैसा भी कमाना है, नहीं तो अर्थशास्त्र क्यों लिखते चाणक्य, तो पैसा तो चाहिए। तो पैसा किस तरह से कमाना, उसके लिए क्या स्किल सीखना, आपको धनुर्विद्या सीखनी है, आपको कुम्हार बनना है, आपको आर्किटेक्ट बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, मतलब इंजीनियर बनना एक स्किल है जो हम सीखते हैं। एक स्किल पे तो हम काम कर ही रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। तो इंजीनियर बनना, आर्किटेक्ट बनना भी उन्होंने कहा जरूरी है, बिल्कुल आपको पैसा कमाना है तो अर्थ भी चाहिए। फिर काम,
मुझे कामनाएं भी होंगी क्योंकि मनुष्य है, मेरा मन करता है मैं अच्छी गाड़ी में घूमूं, मेरा मन करता है मैं अच्छे घर में रहूं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं बिल्कुल डिज़ायर्स पूरी करो, लेकिन उसको संयमित पूरी करो कि आप लालच मत करो। ठीक है, जितना अच्छे से हो जाए, मैं जितना प्रभु तुम रखो मैं बहुत उसमें खुश रहूँगा, ऐसे मन बनाकर कामनाओं को पूरा करना। तो ये भी शिक्षा सिखाती थी। और फिर शिक्षा सिखाती थी, अरे ये जो तीन चीज़ें हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये निर्वाह के लिए हैं, आपको जीवन चलाने के लिए ये तीनों चाहिए। लेकिन लक्ष्य क्या है जीवन का? मोक्ष। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, क्योंकि ये तीनों तो हमको चाहिए। जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा, अच्छी कामनाएं पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं ड्यूटीज नहीं निभा पाऊंगा, तो मोक्ष के लिए मैं सोचूंगा ही नहीं। कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता, ये मैं, आप या हम सब, कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं। भगवान जब अवतार लेते हैं वो भी कहते हैं मैं भी नहीं सोच सकता मोक्ष के लिए। लेकिन जब ये तीनों अच्छे से पूरी हो जाएंगी तो मोक्ष के लिए भी सोचना है। तो शिक्षा ये सब बताती थी और एक समग्र विकास व्यक्ति का करती थी। तो इसलिए शास्त्र पढ़ना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट माना जाता था। पुरानी हमारी जो भारतीय शिक्षा परंपरा थी उसमें ये सब चारों पुरुषार्थों के लिए व्यक्ति को विकसित किया जाता था। ठीक है, तो ये कल हमारी बात हुई थी। अब हम बात करेंगे कि फिर ये शास्त्र क्या होते हैं। आयुर्वेद का शास्त्र क्या है जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इस शास्त्र को मुझे कैसे पढ़ना, कितना समझना, उसकी चर्चा तो अनंत है वैसे, लेकिन फिर भी हमने एक प्रयास किया है कि 4 दिन में हम उस शास्त्र को जितना बता पाएँ। अदरवाइज ये 4 दिन का खेल नहीं है, 4 जन्म में भी पूरा नहीं होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम करें। तो कल हमने चर्चा की थी कि जीवन को हमने पहले समझा। हमने कल जीवन की डेफिनेशन समझी थी। आयु क्या है? जिस पर मुझे कार्य करना है, जिससे मुझे चलना है। अरे भाई, वो कहते हैं जीवन पता नहीं और शिक्षा प्राप्त कर ली तो जीवन ही नहीं होगा, तो शिक्षा का आधार क्या है? आयुष्य तो हर चीज़ का आधार है। चाहे व्यक्ति को पैसा कमाना हो, धर्म करना हो, काम करना हो, मोक्ष करना हो, आयुष्य तो आधार है। तो आयुष्य के बारे में जानना तो कहते हैं सर्वाधिक इम्पोर्टेंट। सब काम छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्येत शरीरम अनुपालेत, पहले शरीर की रक्षा करो। ये चरक ने बोला। जैसे भगवत गीता में अर्जुन को बोला था भगवान ने कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू आजा मेरे पास, शरणागति कर, छोड़ कर, युद्ध कर, तू घबरा मत। ये मरने वाले नहीं है, ये सब मर चुके हैं, मैंने मार दिया इनको, ये तो तू तो निमित्त बन रहा है बस। तो उसको ज्ञान कराया था कि तुम कौन हो, भीष्म पितामह तुम्हारे कौन है, आत्मा क्या है, ये आत्म तत्व का ज्ञान उन्होंने कराया और उसने उनको बताया कि तुम कार्य करो। इसी प्रकार से चरक जो थे वो लाइफ के बारे में बताने वाले ऋषि थे। तो उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य शरीरम अनुपालेत, शरीर की सबसे पहले रक्षा करो। अरे सबसे पहले आयुष्य को बचाओ। अगर आयुष्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आयुष्य को हमें जानना ही पड़ेगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जीवन को पहले जानना पड़ेगा जिसको स्वस्थ रखना है। तो जीवन के 4 ही कंपोनेंट्स हैं। फिजिकल बॉडी, इंद्रियां, कल मैंने बताया था 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, अंतःकरण और जीवात्मा। इसमें से हम जो ऊपर वाला हिस्सा है स्थूल शरीर, अब दिनचर्या उसको ज़्यादा इफेक्ट करती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको दिनचर्या सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करती है, हर चीज़ हमारे मन को भी इफेक्ट करती है। और कोई चीज़ मन को इफेक्ट करती है तो वो शरीर को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। मेरा मन मेरे शरीर से अलग नहीं है। अगर कभी मुझे बुखार होता है तो बुखार तो फिजिकल बॉडी को होता है, लेकिन मेरे मन में भी उदासी होती है। कोई कहता है कि बुखार है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, नहीं होती, क्योंकि मेरा मन भी प्रभावित होता है। जब मेरा स्थूल शरीर रोगी होता है तो मेरा मन भी प्रभावित होता है। और कभी कभी मन बड़ा उदास होता है, कोई ऐसी न्यूज़ सुन ली, कोई ऐसा अच्छा मज़ा नहीं आ रहा, तो शरीर अपना पेट दर्द होने लग जाएगा, सिर दर्द होने लग जाएगा, शुगर हो जाएगी स्ट्रेस लेने से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, डॉक्टर कहता है स्ट्रेस मत लो, शुगर हो जाएगी आपको, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मेरा मन और शरीर कनेक्टेड है। तो अगर मैं दिनचर्या की आज बात करूंगी कि ये स्थूल शरीर के लिए ज़्यादा एक्टिविटी है, लेकिन वो मन को भी प्रभावित करेगी। तो जो ये 4 कंपोनेंट्स हैं उसमें आज हम पहले कंपोनेंट्स पे बात करेंगे कि पहले कंपोनेंट को क्या चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए पहले कंपोनेंट को क्या चाहिए। तो फिर दोबारा से डेफिनेशन भी याद कर लेते हैं। तो हमने कहा पहला कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट लाइन से ठीक रहता है। जो इस श्लोक की पहली लाइन है, समदोषः समदमिषः समधातु मल क्रिया। अभी हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना में जब लास्ट में अंतःकरण का बात लूंगी कि अंतःकरण क्या होता है, मन होता क्या है, इंद्रियां क्या होती हैं, इनको कैसे वश में किया जाता है, मन को कैसे स्थिर किया जाता है, बुद्धि को कैसे विवेकी किया जाता है, वो हम लास्ट डे में मनचर्या लेंगे, सद्वृतचर्या तब करेंगे। और अभी जो आज का विषय समदोषः, जो पहली लाइन है, ये मैं कैसे करूं, ये दोष होते क्या हैं और मैं इनको मानूं क्यों? अरे मुझे तो साइंस बताओ, मुझे ये दोष वोष मुझे पसंद नहीं आते।
मुझे पहले साइंस बताओ, मैं साइंटिफिक इरा में जीता हूँ, मैं बड़ा लॉजिकल, मैं साइंटिफिक पर्सन हूँ। तो आचार्य कहते हैं बिल्कुल इरा के हिसाब से ही शास्त्रों को देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को जैसे लेने की पात्रता है, अगर आपने ज्ञान उस परंपरा से नहीं दिया तो ज्ञान वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा समाज में। तो आपको ज्ञान युगानुकूल देना पड़ेगा। तो कलयुग कहता है साइंटिफिक दो, बिल्कुल साइंस बताएंगे। तो उन्होंने कहा पहले दोषों को समझ लो, फिर दिनचर्या समझते हैं। तो दोष क्या होते हैं? तो दोष एक्चुअली हम चरक ने एक सूत्र दिया, बड़ी सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको, ये मतलब कहते हैं ना ये संसार का सीक्रेट चरक ने बता दिया, मतलब वेद आयुर्वेद का ही रेफरेंस है और चरक संहिता में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे, सृष्टि की सभी वस्तुएं पंच महाभूतों से मिलकर बनी है। उन्होंने ये रिसर्च कर दी और कोई इस रिसर्च को तोड़ नहीं पाया आज तक, कोई वैज्ञानिक कोई तोड़ नहीं सकता कि सृष्टि की वस्तुएं पंच महाभूत से नहीं बनी हैं। तो पंच महाभूत कौन से होते हैं? अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये जो हमारे पंच महाभूत होते हैं। तो कहते हैं मैं नहीं मानता। अच्छा, आप तो कहते हो आपकी बॉडी में वाटर है, आपकी बॉडी में एयर है, आपकी बॉडी में अर्थ है, आप कहते हो मिट्टी से बना है शरीर। तो पंच महाभूतों की साइंस ये बिल्कुल मतलब ये सत्य साइंस है कि आप, उन्होंने कहा भाई ये फैक्ट है, वेद में लिखा है सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे। और आप फील भी करते हो बाहरी दुनिया में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में पंच महाभूत है वो बाहर भी वही है, पेड़ में भी वही है, शेर में भी वही है। हर चीज, सृष्टि की हर चीज पंच महाभूत। अब उसमें वेरिएशन हो सकता है, किसी में जल तत्व ज़्यादा होगा, किसी में पृथ्वी तत्व ज़्यादा होगा, तो उसकी वेरिएशन, उसकी नेचर में फर्क आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि किसमें ये पंच महाभूत ना हो, ऐसा नहीं होगा। आपको ब्रह्मांड में सूरज दिखता है, अग्नि का प्रतीक है, आपको पृथ्वी दिखती है, आपको जल दिखता है, आपको वायु दिखता है, आकाश, सब कुछ दिखता है आपको। तो हम कैसे डिनाई करें, कैसे हम माने ये साइंस नहीं है, इसको नहीं मानो, या ये वेद झूठ बोल रहा है? तो हमें तो रोज दिख रहा है। मैं तो रोज सूर्य के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं पृथ्वी के बिना अन्न नहीं देगी, मैं खाऊंगी क्या? और ये इतनी डिपेंडेंसी, मैं दिन रात उनके साथ जीती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे साइंस बताओ। तो पंच महाभूत कहते हैं कि पंच महाभूत का मतलब हमारा मतलब कहते हैं गहरा संबंध है, कोई व्यक्ति इससे जुदा नहीं है, इससे अलग नहीं है। तो अब पंच महाभूत से त्रिदोष कैसे ड्राइव होते हैं, जिसको हमें समदोषा करना है। हमको तो आपने कहा भाई फिजिकल बॉडी फिट रहेगी, समदोषा होना चाहिए, आपके दोष अच्छे हो जाएंगे तो जठराग्नि अच्छी हो जाएगी, सारी धातुएं मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब अच्छा हो जाएगा, आपका मल क्रिया अच्छी हो जाएगी। आपने तो ये बोला है, तो दोष तो बताओ क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा पंच महाभूतों से ही ये दोष ड्राइव होते हैं। तो मैंने आपको सूत्र यहाँ पे लिखा है, आकाश और वायु से मिलकर वात की उत्पत्ति होती है, अग्नि और जल पित्त की उत्पत्ति करते हैं, और पृथ्वी और जल कफ दोष की उत्पत्ति करते हैं। ये साइंस है इसके पीछे की। तो जिसकी वजह से मनुष्य की 3 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। कोई कहता है मेरे को तो ये मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगता या मुझे ये खाना है, वो अपनी प्रकृति की वजह से कहता है। वो कहता है, जैसे कोई वात वाला व्यक्ति होगा ना, तो उसको ज़्यादा सूखा मज़ा नहीं आएगा खाने में, क्योंकि ऑलरेडी वात है, वो ड्राई है, वो रूक्ष है, वो ठंडा है, तो उसको गर्म चीज़ें अच्छी लगेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी बॉडी बोलेगी, उसको थोड़ी स्निग्ध मतलब थोड़ा घी वाला आहार अच्छा लगेगा, क्योंकि वायु है। तो उसको वायु, अगर वो ज़्यादा वायु वाली चीज़ें खाएगा तो और बीमार हो जाएगा, उसको मज़ा नहीं आएगा। तो उस बॉडी खुद कहती है कि ये मत खाओ, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो ये प्रकृति की वजह से होता है। जैसे स्वभाव क्या होता है, नेचर की वजह से होता है। तो इसमें तो ये सिंपल जनरल सेंस की बात है कि ये व्यक्ति की नेचर, व्यक्ति का स्वभाव उसकी दोष से बनता है, वात पित्त कफ की स्थिति से बनता है। क्योंकि इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकृति। मनुष्य की प्रकृति क्या है? वातज प्रकृति है, कफज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति। ये तो आगे बहुत लंबी साइंस है कि 7 तरह की प्रकृतियाँ और वो कैसे वेरिएशन होता है, वो इतना डिटेल हम शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, वो नहीं हम कर सकते। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि माता के गर्भ में जब आप आते हो तो आपकी प्रकृति बन जाती है। माता के गर्भ से ही हमारी प्रकृति बन जाती है, और ताउम्र सारी उम्र मरने तक हमारी ये प्रकृति रहती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसमें वेरिएशन अवस्था के हिसाब से कैसे आती है, जैसे आप जब वृद्धावस्था में जाओगे तो हालांकि आपकी प्रकृति पित्तज है, लेकिन वात दोष बढ़ जाएगा, वो अवस्था का प्रभाव है। कहते हैं ना बुढ़ापे में घुटनों में दर्द ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में वात दोष स्वाभाविक बढ़ जाता है। तो हालांकि वो व्यक्ति पित्त प्रकृति का है, आप मेरा ये पॉइंट समझे कि हालांकि वो व्यक्ति कफ प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, पर वात दोष का उसको इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ अवस्था, बिकॉज ऑफ हिज एज। अब ऐसे बच्चे होते हैं उनको कफ ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों को आप देखो जुकाम ज़्यादा रहता है छोटे बच्चों को, और मिडिल एज में पित्त ज़्यादा होता है, स्किन प्रॉब्लम, एक्ने, जब किशोर अवस्था होती है। तो अवस्था का भी एक प्रभाव होता है,
और एक अपनी स्वाभाविक प्रकृति भी होती है जो माता के गर्भ से आपको मिलती ही मिलती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। तो इस तरह से मैं आपको फिर अभी ऋतुचर्या जब बात करेंगे तो ऋतु में भी वात पित्त कफ चेंज होते हैं, दिनों रात में भी वात पित्त कफ चेंज हो जाते हैं। रात होती है तो रात को कफ का प्रभाव ज़्यादा होता है जब रात्रि होती है। तो इतना मतलब ये दोष जो है कितना हमको इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम कितने बंधे हुए हैं इनसे, और हम फील नहीं कर पा रहे हैं कि हम इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, हमको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ये साइंस उन्होंने बताई। और रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने इसका श्लोक बोला है, ये सिर्फ वेदों की बात नहीं है, बड़े बड़े संतों ने भी जब वेदों से एक्सट्रैक्शन किया वेदों की वाणी का, तो उन्होंने कहा जीव सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अरे ये 4 रस्सियों से बंधा हुआ ये जीव, कहता है मैं काल के अधीन नहीं हूँ, अभी पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी, कुछ पता नहीं। कहता है मैं कर्म के अधीन नहीं हूँ, अरे जो पहले कर्म करके आए उसको भोगने के लिए ही तुम इस योनि में आए, तो तुम कहते हो मैं कर्म के अधीन नहीं हूँ। स्वभाव मेरी प्रकृति के मैं अधीन हूँ, जो माता के गर्भ से मिली मैं मुझे उसी से चलना पड़ेगा। गुण जो ये वायुमंडल जो हमारे आसपास गुण है, द्रव्यों के गुण, वो मैं आपको बताऊंगी। गेहूं के भी गुण होते हैं, हर चीज़ के गुण होते हैं, उन गुणों के हिसाब से मुझे एडेप्टेबिलिटी अपनी बनानी पड़ती है। वो तो ये 4 चीज़ों से जीव बंधा हुआ है, ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा गया है। तो हमारे हर संत, हमारे हर ऋषि, हर महर्षि, नहीं तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को वेदों का इतना प्रमोशन करने की क्या जरूरत थी? इट मीन्स वो सत्य जान चुके थे। जो महापुरुष होते हैं वो जीवन का सत्य जान चुके होते हैं, तब वो कहते हैं कि अरे ये तो सत्य है, फिर वो उसको अपनी भाषा में भी बताते हैं, क्योंकि उनको स्वांतस्य सुखाए, उनको आनंद आता है हरि की चर्चा करने में, जन कल्याण करने में, वो बड़े निर्मल हृदय के हो जाते हैं, तो इसलिए वो ये चर्चा करते हैं। फिर तो ये बात है हमारी प्रकृति की। तो हमारे ये 3 दोष होते हैं जिसको हमको सम करना होता है। तो अब ऐसा नहीं होता कि मतलब कहते हैं ना कोई व्यक्ति वात प्रकृति का, इसका मीनिंग क्या है कि उसके अंदर बाकी 2 दोष नहीं है, उसके अंदर पित्त और कफ भी होगा, पर मेजॉरिटी, जैसे परसेंटेज बनाओ, जैसे आपने कहा 60% उसके अंदर वात है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप ऐसे इसको मत लीजिए, ये तो जस्ट समझने के लिए है कि सपोज किसी व्यक्ति में 60% वात है, 40% उसका पित्त है और 20% वो कफ है उसके अंदर, तो मेजॉरिटी उसकी प्रकृति वात होगी, वात पित्त, क्योंकि वात पित्त ज़्यादा मेजॉरिटी में है और कफ बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि वो तीनों नहीं होते तीनों हैं, बट उसकी प्रोपोर्शन क्या है। तो समदोषा किसी व्यक्ति के लिए क्या होगा, ऐसा नहीं कि 30% इक्वल नहीं होता। जिसका 60% वात है वो 60% रहे, तो मतलब वो नेचुरल स्टेज में है, वो समदोषा है। आप ये पॉइंट समझे कि समदोषा मतलब इक्वल नहीं, सारे तीनों दोष इक्वल नहीं, मेरी जो स्वाभाविक प्रकृति है गर्भ के समय, उस स्वभाव में बने रहना होगा समदोषा। ठीक है, तो स्वभाव को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी प्रकृति क्या है। और नानी ये जानती थी, दादी ये जानती थी। दादी कैसे कहती थी, इस बच्चे को ना केला मत दो, इसको कफ हो जाता है, इस बच्चे को मूंगफली मत दो, इसको खांसी हो जाती है। तो वो पढ़ी लिखी, ये शिक्षा का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय है। तो जो दादी थी वो बड़ी इंटेलिजेंट थी, वो हमारी प्रकृति जानती थी कि ये वो कैसे जानती थी, एक्सपीरियंस से, अनुभव से। जैसे उसने अपनी नानी से सीखा, नानी ने अपनी नानी से सीखा, नानी ने, तो वो बताते रहते थे, देखो ये ऐसे करता है बच्चा, इसको कफ हो जाता है, ये पित्त प्रकृति का है। तो डिस्कशन होती थी घर में, बातचीत होती थी। ये अब हम टर्मिनोलॉजी नहीं बोलते, अब हम सारा दिन बोलते हैं बॉर्नविटा, कैल्शियम, प्रोटीन, तो मेरा बच्चा तो वही सुनेगा ना। लेकिन जब मैं बोलने लगूंगी वात पित्त कफ, तो मेरा बच्चा वो सुनने लगेगा। तो बुद्धि तो वही है जिससे ग्रहण करना है, लेकिन एनवायरनमेंट कैसा है, वो कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है, उसको क्या ज्ञान दिया जा रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं सत्य बोलने लगूँ, अभी असत्य भी उनका सत्य हो गया बोल के, क्योंकि वो बहुत बोलते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे सत्य शास्त्र को हम बोले ना, तो हम भी बोलेंगे षड्रस, हम भी बोलेंगे त्रिदोष, हम भी बोलेंगे पंचमहाभूत। तो सत्य वो हमारा, जो हमारे घर में भी ये चलने लगेगा, और ये हम जो भूल गए हैं वो हम रिकॉल कर पाएंगे। और ये एक दिन की वो नहीं है कि मैं एक दिन आपको बता के चली गई और आपको वात पित्त कफ का अपना पता लगे। आप धीरे धीरे जब अनुभव करने लगेंगे अपने शरीर को, अपने आप को, दादी से किसी से बात करेंगे, अच्छा ऐसे होता है, ये होता है, तो ये आपको भी आने लगेगा। और आप भी जब दादी बनेंगे तो अच्छी दादी बन जाएंगे फिर। तो ये हमको, जैसा हमने 70 साल में इसको गवाया है, इसको 70 साल ही लगेंगे वापस करने में, लेकिन ये मुश्किल नहीं है।
बस हमें उस ज्ञान की तरफ चलना पड़ेगा। और धीरे धीरे, अगर नहीं पता, आप कहते हैं अभी तो पता नहीं, तो प्रकृति कैसे पता चलेगी, तो नाड़ी वैद्य के पास जाइए। अच्छा बहुत अच्छे अच्छे हमारे देश में आचार्य हैं आयुर्वेद के, जो नाड़ी से ही आपको बता देते हैं आपकी प्रकृति क्या है। तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। दादी नानी है तो दादी नानी से बात कीजिए, दादी नानी को भी नहीं पता तो वैद्य के पास जाइए, लेकिन जिज्ञासा तो जागृत कीजिए सत्य को जानने की। सिर्फ बात ये है, मैं तो आपके अंदर विचार इग्नाइट करने के लिए 4-5 दिन में ये चर्चा कर रही हूँ, करना तो आपको ही है। मनुष्य को खुद ही चलना होता है, ये खुद अपना मार्ग है उसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह सबसे पहले सुबह उठते हैं। बस सब कोई नहीं कह सकता मैं नहीं उठता, सुबह उठता है। तो ये श्लोक कहता है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और हम सब जानते नहीं हैं, ऐसा नहीं, भारतीय तो कहते हैं बचपन से जानते हैं ये सब बातें, कोई बताने के लिए हमारी नई बात नहीं। पर नई बात इसमें ये है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है वो शायद थोड़ा हम भूल गए हैं अभी। तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से 90 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय में अगर हम नहीं, जैसे सपोज हमें लगता है कि हम सपोज 6:30 बजे हमारे यहाँ, मतलब रीजन के हिसाब से सूर्य उदय होता है, सपोज रीजन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। तो अगर अभी गर्मी है और सूर्य उदय 6 बजे हो रहा है, सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो हमको 90 मिनट्स पहले उठना चाहिए, मतलब उस 90 मिनट्स के अंतराल में उठ जाना चाहिए। अगर हम नहीं उठ पाते तो धीरे धीरे 5-5 मिनट करके प्रैक्टिस करें। पहले हम आधा घंटा पहले उठेंगे, फिर हम 15 मिनट और बढ़ाएंगे, ऐसे करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि सूर्य उदय से 90 मिनट पहले व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। वो कहते क्यों उठूँ, कहते बहुत फ़ायदा होगा आपको उठने से। तो उन्होंने कहा उस समय में प्राण संचार होता है, उस समय में कोर्टिजोल नाम का एक हार्मोन होता है जो आपकी पूरे दिन की स्फूर्ति देता है, आपको एनर्जी उस समय में मिलती है। जब सुबह उठ के आप योग करोगे, आप सुबह उठ के जब प्राणायाम करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के समय में, तो आपको डबल एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट की एनर्जी भी मिलेगी, ऑक्सीजन लेवल भी आपको होता है उस समय में, और आपका जो खुद बॉडी भी उसमें फ्रेश होती है, और आप आसन कर रहे हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सब कुछ मिल के ना पूरे दिन की एनर्जी आप संचित कर लेते हो, पूरे दिन का प्राण आप एकमुलेट कर लेते हो। सिर्फ एक सुबह उठने के समय का फ़ायदा है ये। तो वो कहते हैं अच्छा बस इतना सा फ़ायदा है। कहते नहीं, हम ऐसे सिंपल बात तो करते ही नहीं भारतीय, हमारे तो एक चीज़ में बड़े फ़ायदे होते हैं। कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हमारे, साइड बेनिफिट्स होते हैं। आयुर्वेद वाले अगर पेट ठीक करते हैं तो 10 बीमारियां और ठीक कर देते हैं। तो कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, साइड बेनिफिट्स है। तो साइड बेनिफिट्स और क्या हैं, वो कहते हैं एक आपको और है कि सुबह उठने से शरीर तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन मन भी अच्छा हो जाएगा। कहते कैसे, अरे ब्रह्म का समय है वो, ब्रह्म मतलब भगवान का, ईश्वर का समय है। उस समय में अगर आप भक्ति करते हैं, उस समय में अगर आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो श्री हरि सबसे ज़्यादा सुनते हैं। मतलब उस समय में, तो अब उससे क्या फ़ायदा हुआ, आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा। मन स्ट्रांग हो गया तो कुछ रह गया क्या, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसका मन चित्त शुद्ध होता है, उसका मन भी स्ट्रांग हो जाता है। ना केवल स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर भी प्रभावशाली हो जाता है, उसका तेज बढ़ जाता है, व्यक्ति का मतलब कहते हैं व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है। और व्यक्तित्व तो अच्छा करना है हमको, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं करना, व्यक्तित्व विकास करना है, व्यक्ति के तत्व, आत्म तत्व का विकास करना है हमको। तो इस तरह से मन अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन इसमें एक और रूल भी है। ये श्लोक खाली दिन की बात नहीं करता, ये कहता है जल्दी सोना भी पड़ेगा, तो रात्रि को जल्दी सोना भी पड़ेगा। कहते अच्छा इसका क्या फ़ायदा है, मैं तो रात को लेट सोऊंगा और सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। ऐसे भी कह सकते हैं हम, क्यों रात को मुझे जल्दी सोना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब आप लाइंग पोजीशन में आते हैं, जैसे मैं अगर खड़ी पोजीशन में होंगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरी बॉडी पे अलग तरह से लगती है जब मैं स्टैंडिंग पोजीशन में होती हूँ। इसी जब मेरी बॉडी लाइंग पोजीशन में आ जाती है, सोने की पोजीशन में, तो मेरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट अलग हो जाता है। ठीक है, ये एक साइंस की मतलब इसमें एक ये पॉइंट है साइंटिफिक। तो वो हो जाता है। और जब मैं उस पोजीशन में आ जाती हूँ, लाइंग पोजीशन में आने के 3-4 घंटे के बाद मध्य रात्रि में कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो मेरे पूरे दिन की टूट फूट को रिपेयर करते हैं। लेकिन वो कब होंगे, जब आप लाइंग पोजीशन में आएंगे। आप सोएंगे ही नहीं, आप कहते हैं मैं बैठे बैठे टीवी देखता रहूँगा, तो आपके वो होंगे नहीं हार्मोन प्रोड्यूस, क्योंकि उसका एक समय है, मध्य रात्रि में होंगे वो। तो मध्य रात्रि हमारे लिए, अभी हम आज के युग के हिसाब से देखें तो अगर आप सपोज 11 बजे भी सोते हैं तो 12, 1, 2, 3, 2-3 का जो मतलब आपको 11 बजे तो शायद सोना ही चाहिए, 10:30, 11 के बीच में सो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही वो हार्मोन प्रोड्यूस होने शुरू होंगे।
अगर आप बॉडी को लाइन पोजीशन नहीं देंगे तो वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे और आपको अगले दिन भी एनर्जेटिक नहीं लगेगा, क्योंकि टूट फूट ही रिपेयर नहीं हुई, आपने वो मौका ही नहीं दिया बॉडी को टूट फूट रिपेयर करने का मध्य रात्रि में। और ये टाइम हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, किसी का 3 घंटे में होते हैं, किसी के 4 घंटे में, बॉडी पर अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से, मतलब ऐसा कुछ फिक्स समय नहीं होता। पर मध्य रात्रि का जो समय होता है वो हार्मोन्स को, इस तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो बॉडी की टूट फूट को रिपेयर करते हैं। तो आपको अब इस श्लोक में आप देखिए, खाली दिनचर्या नहीं है, रात्रिचर्या भी है कि रात को भी सोना है। और वो तो अलग बात है रात को कैसे सोना है, आपको कौन सा किस तरह का म्यूजिक पर सुनते हुए सोना है, आपके रूम का एम्बियंस, सब कुछ लिखा है शास्त्र में। आपका रूम एम्बियंस कैसा होना चाहिए, किस दिशा में सोना है, वो तो बहुत डिटेल चर्चा है, इतना तो समय नहीं है। अभी हम मोटा मोटा लेंगे कि अभी हमको रात्रिचर्या भी ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ, इसीलिए जब कहते हैं जब शास्त्र पढ़ते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस श्लोक को संस्कृत श्लोक की हिंदी करें नॉर्मल पर्सन तो कहेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इसका अर्थ होता है ये। किसी सूत्र का हिंदी अर्थ होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि अगर कोई संस्कृत का बंदा होगा और वो हिंदी करेगा और उसने गुरु से नहीं पढ़ा आयुर्वेद शास्त्र तो वो कहेगा हाँ इसमें लिखा है सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन इसके अंदर रात्रिचर्या भी इंक्लूडेड है और इसके अंदर ऋतुचर्या भी इंक्लूडेड है, क्योंकि सूर्य उदय का समय सर्दी में अलग होता है और गर्मी में अलग होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त चेंज हो जाता है। तो जब गुरु के सानिध्य में पढ़ते हैं तो श्लोक अपना स्पष्टीकरण होता है, और गुरु भी ऐसे नहीं जो शास्त्र में डूबा हो, ऐसे गुरु से ही पढ़ना, मतलब गुरु वही है जिसने रियल सेंस में शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जो जिसका जीवन शास्त्र अध्ययन में गया हो और जिसको रियल में जो खुद भी उसको मतलब मनन करता हो, तो गुरु उसी को माना गया है। भारतीय शास्त्रों में गुरु की परिभाषा दी गई कि कौन से गुरु से पढ़ना, गुरु कौन होता है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि शास्त्र कहते हैं ना कि अपने आप पढ़ लो, तो मैं खुद पढ़ लूँगा बुक लाके, तो शायद ये, क्योंकि ये सिंपल बुक्स नहीं है, ये तो भगवत वाणी है जो गुरु के सानिध्य से ही प्रकाशित होती है। और जब हमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो शास्त्र स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं, क्योंकि वेदो ही नारायण साक्षात, नारायण है खुद वेद। तो जब व्यक्ति उनके प्रति जिज्ञासा करता है कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, तो खुद व्यक्ति के मन में ज्ञान कैसे कबीरदास तो अनपढ़ थे, सारे वेदों का ज्ञान कैसे हो गया था। बहुत सारे संत ऐसे हुए जो अनपढ़ थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चारों वेदों के जानते थे, सारे वेद उनको टिप्स पे थे, श्लोक सारे। कैसे हो गया था ये? क्योंकि भगवत कृपा हो गई थी, हरि कृपा के साथ। हरि कृपा कहते हैं ना, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग बिनु विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन पर ये कृपा होती है, सत्य का ज्ञान हो जाता है जिनको, नहीं तो भ्रमित होके 84 लाख में ये मनुष्य घूमता रहता है, जीवात्मा तड़पती रहती है, मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य जीवन पाके भी गवा देता है, 70 साल 80 साल कितने साल, बस उसके बाद फिर उन्हीं उसी 84 लाख का चक्कर। हमने इस विशेष अवसर को हम ऐसे ही गवा देते हैं। जिसको सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, जिसको कहते हैं इंद्र को भी दुर्लभ है जो मानव देह, उसको हम ऐसे ही गवा देते हैं। तो ये है आगे उषा पान की बात। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ गए, हमने ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या की थोड़ी साइंस जानी। उसके बाद नेक्स्ट कर्म क्या करना है, तो उन्होंने कहा उषा पान करो। उषा पान क्या होता है? सूर्य से सन्निकटम समय, मतलब सूर्य उदय होने वाला है, लालिमा आ रही है, सूर्य की लालिमा आने लग जाती है जब, तो उसे कहते हैं उषा काल। ये सब पढ़ते हैं हम स्कूल में, बच्चे उषा काल में कविताएं लिखते थे उषा काल पे हम पहले। तो वो उषा पान मतलब सूर्य उदय के बाद का समय नहीं, सूर्य के निकटतम समय। कहते हैं ना सुबह के कितना पानी पियो, यूट्यूब यूनिवर्सिटी कहती है 4 गिलास पी लो, गूगल बाबा कहता है 10 गिलास पी लो, अरे किडनी फेल हो जाएगी भैया, ऐसे मत करो। तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है मैं तुम्हें लीटर में नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें सूट करता है। अरे मैं जनरल, मैं सिंपल बात नहीं करता, मैं तो कस्टमाइज प्लान देता हूँ। वो हमारे जो ऋषि मुनि है ना, वो स्टैंडर्ड बातें नहीं करते कि हाँ आप 10 लीटर पानी पी लो, स्टैंडर्ड कोई फिक्स नहीं करते। वो कहते हैं वन सूत्र कस्टमाइज फॉर ऑल। कहते कैसे? कहते 8 अंजलि प्रमाण आपको सुबह उठ के उषापान करना चाहिए। तो मेरी अंजलि तो मेरा हाथ का साइज होगा, छोटे बच्चे की अंजलि उसका हाथ का होगा, अफ्रीका वाले का हाथ बहुत बड़ा होता है, हमारा वाला अफ्रीका वाला भी फॉलो कर सकता है, उषापान वो भी कर सकता है, क्योंकि ये विश्व के लिए ज्ञान है, ये भारत के लिए ज्ञान नहीं है सिर्फ। तो उसके हाथों के हिसाब से वो उषापान वो उसके हाथों के हिसाब से करेगा। तो इस तरह से आप देखिए, मतलब द थिंकिंग ऑफ आवर आचार्यस,
one sutra, general sutra, but customized for all, applicable to everyone and as per their needs. See the beauty of the sutras. कौन कर सकता है ऐसा? ये तो कोई हरि का जन ही कर सकता है। तो ये बात है कि 8 अंजलि प्रमाण पीना चाहिए। पर इसमें एक और फैक्टर है कि जैसे अगर आप पित्तज प्रकृति के हैं, थोड़ा आपका उष्ण रहता है बॉडी, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी पी सकते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा पीने का मन करेगा, क्योंकि वो पित्त प्रकृति है ना। तो वो 8 अंजलि, जैसे ये मिनिमम बताया, मिनिमम। एक्चुअली क्या है ना, शास्त्र एक सिंपल फॉर्मूला देता है, मैथ्स जैसे फॉर्मूला देता है, शास्त्र भी ये सूत्र है, सूत्र फॉर्मूला, लेकिन अब उसको युक्ति युक्त प्रयोग करना आपके ऊपर है। तो उसमें आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका अनुभव, आपकी सोच, आपका मनस्थिति, आप बहुत कुछ आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है एज अ मनुष्य। तो वो युक्ति युक्त आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, आ जाता है करते करते, परंपराओं से सीखते सीखते। घर में हम तो, भारत के लोग तो घर में ही सीख जाते हैं, सब मिल जाता है, पता चल जाता है, दादी बोलती है ये मत करो, नानी बोलती है ये मत करो, बचपन से ही सीख जाते हैं। वो प्रक्रिया हमने तोड़ दी 30 साल में। हमने वो दादी नानी को भुला दिया, दादी नानी को गवार, मतलब उनको बोला कि आप अनएजुकेटेड हो, आप बैठो साइड में। तो इसलिए हम परेशानी में आ गए, क्योंकि हमने वो ज्ञान परंपरा तोड़ दी, इसलिए हम प्रॉब्लम है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ज्ञान हमारे पास नहीं है, हम नहीं अचीव कर सकते, आज भी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि 8 अंजलि प्रमाण पीना है, लेकिन पित्त प्रकृति है तो थोड़ा ज़्यादा पीना है। वात प्रकृति है तो आपको देखना पड़ेगा, मुझे और प्यास लगी है तो थोड़ा पी लीजिए। कफ वाले के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, वो ऑलरेडी कफ हो जाए, जलीय पदार्थ उसके अंदर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा पानी का उसका सिस्टम नहीं होता। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब आपको सोचना पड़ेगा कि पहले तो मेरी प्रकृति क्या है, फिर मुझे उषा पान की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। 3-4 दिन पी के देखना पड़ेगा कि हाँ अच्छा मैं इतना पीता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्ट्री, मतलब बहुत ओवर कभी भी बॉडी को फोर्स नहीं करना, कुछ ओवर नहीं करना। आप पी के देखिए, जितना आनंद आए, जितने में आपको मोशन क्लियर हो, जितने में आपको अच्छा लगे, तो धीरे धीरे आपको खुद ही अभ्यास हो जाएगा, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, आपको आनंद आने लगेगा, आपको स्वस्थ मिलने लगेगा। तो ये खुद से होने लगता है, ये प्रक्रिया है, बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए, बॉडी भी हमको सपोर्ट करने लगती है। तो अब तीसरी बात है, हम शौच विधि, उसके बाद हमें शौच जाना चाहिए। उषापान करने के बाद हमको शौच जाना चाहिए। कहते हैं ये भी कोई डिस्कस करने की बात है, बट अब शायद ये भी डिस्कस करना पड़ रहा है, और शास्त्रों में इसका वर्णन है। उनको पता था कलयुग में शौच विधि में भी गड़बड़ हो जाएगी इतना भी जानते थे वो, तो उन्होंने वर्णन किया कि भारतीय शैली में ही शौच जाना। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आपको काक आसन में, इंडियन टॉयलेट में ही शौच जाना चाहिए। अच्छा साइंस बताओ भाई पहले। बिल्कुल, आज के बच्चे भी आपसे पूछेंगे, जब आप घर जाएंगे ना, आप बोलेंगे इंडियन टॉयलेट में जाना चाहिए, बोलेंगे मम्मी साइंस बताओ। तो फिर आंसर है उसका कि जो आपका गुदा द्वार होता है, मतलब शौच पास करने के लिए जो आपका मल द्वार है, वो जब तक आप उस आसन में नहीं बैठेंगे वो पूरा नहीं खुलेगा। एनोरेक्टल कोन बोलते हैं उसको, ये आप चित्र से देख सकते हैं। आप जब कोमोड में बैठते हैं तो एनोरेक्टल कोन पूरा नहीं खुलता। जब आप उकड़ू बैठते हैं, मतलब काक आसन में जब बैठते हैं, इंडियन विधि से बैठते हैं, तो आपका वो गुदा द्वार पूरा, एनोरेक्टल कोन पूरा खुल जाता है। तो जब द्वार ही नहीं खुला तो मल कैसे पास होगा? सिंपल, फुल कॉमन सेंस की सब चीज़ें, हमारी हर चीज़ वैज्ञानिक है, हमारा धर्म ही विज्ञान है, हमारी हर चीज़ कॉमन सेंस की बात है, हम सेंसिबल बातें ही करते हैं। भारतीय लोग बड़े विद्वान होते हैं, उनकी हर चीज़ सेंसिबल होती है। तो वो कहते हैं कि एनोरेक्टल कोन नहीं खुलेगा आपका। इसीलिए हर दूसरे अमेरिकन बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से अमेरिका जूझ रहा है और हम भी उसी ओर जा रहे हैं। अगर पहले मुझे अच्छे से याद है, मेरी दादी के घुटनों में दर्द रहता था जब वो 70 ईयर्स की थी, 70-75 की। तो मेरे मम्मी पापा ने उनको लकड़ी का कोमोड बना के दिया था। उस समय में इंडियन टॉयलेट ही होते थे घरों में, मेरा जब बचपन था। नाउ आई एम 45 ऑलमोस्ट। तो मैंने वो देखा कि उनको उस समय में उन्होंने मजबूरी में लकड़ी का कोमोड बना के दिया था, क्योंकि मजबूरी थी। अब उनके घुटने अवस्था की वजह से बैठा नहीं जाता था इंडियन टॉयलेट में। लेकिन हमारे तो बच्चे स्वस्थ हैं, उनको हम क्यों इंडियन टॉयलेट में बिठाएं? उसको तो प्रैक्टिस करनी है घुटनों की, उसको तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है घुटनों की। उसको उसके घुटने हमने, कहते हैं ना, उसको शुरू से ही हमने घुटने खराब कर दिए। पैदा होते ही हमने उसको घुटनों का दर्द, कॉन्स्टिपेशन उपहार में दे दिया। इंडियन टॉयलेट अगर हमारे घर में हम नहीं रख रहे हैं, या वेस्टर्न टॉयलेट का क्योंकि बहुत ज़्यादा कल्चर हो गया अब सब जगह, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत छोटी सी बात है पर ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर पेट साफ नहीं होगा तो कहते हैं सब बीमारियों का कारण है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है।
तो आप अगर कुछ भी पॉसिबल है, आपके बच्चे अभी स्वस्थ हैं या आप भी अभी स्वस्थ हैं, आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, इंडियन टॉयलेट में ही जाना श्रेष्ठ होता है। और इसके बाद वो कहते हैं गुदा द्वार को कैसे साफ़ करना, मल पास करने के बाद नैपकिन यूज़ नहीं करना। मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ट्रेंड में जो हो रहा है उसका परिणाम क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं अच्छा सिर्फ शुद्ध जल से ही गुदा द्वार को साफ करना शौच निवृत्ति के बाद। क्यों, इसकी साइंस क्या है? तो क्योंकि जब आप शौच पास करते हैं तो आपका वहाँ का ब्लड लेवल बढ़ जाता है, गुदा द्वार का ब्लड सर्कुलेट मतलब ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है गुदा द्वार का। तो शीतल जल ही उसको शांत करता है, डाउन करता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आगे चलकर पाइल्स, जितनी भी उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, बवासीर और ये सब, वो आपको हो सकती है अगर आप शीतल जल से मल निष्कासन के बाद गुदा द्वार को साफ नहीं करते हैं तो। और दूसरी, आपकी दुर्गंध नहीं जाएगी। अगर आप नैपकिन से साफ़ करेंगे तो दुर्गंध रहेगी जो बैक्टीरिया क्रिएट करेगी, लेकिन अगर आप शीतल जल से साफ़ करेंगे तो वो जगह ज़्यादा पूर्णतः स्वच्छ हो जाती है, तो आगे ही बीमारियाँ नहीं होंगी। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें जो वेस्टर्नाइज यूरोपियन कल्चर से हमको आ रही हैं, जबकि भारत में ये नहीं प्रचलन था, अभी भी नहीं है बहुत घरों में। मैं ये देखती हूँ, अभी आपके वॉशरूम में गई थी सुबह तो एक इंडियन टॉयलेट था, मैंने देखा उसको कि हाँ एक है अभी कॉलेज में भी। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारा कुछ बचा हुआ है थोड़ा, तो इसे और भी बचाना चाहिए। तो अब इसके बाद तीसरी प्रक्रिया हम करते हैं, दांत साफ करते हैं। तो दांत साफ करने में अब क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें कि अब हम ब्रश पे आ गए हैं। दंत धावन का तो दातुन का नाम मत लो, मंजन, ये क्या पुरानी चीज़ों का नाम मत लो, लेकिन इसका भी बड़ा रहस्य है। तो कहते क्या रहस्य है? कहते क्योंकि जो आपकी पेस्ट है ना उसके अंदर ना SLS होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, जो बड़ी अच्छी झाग बनाता है। और आपको लगता है मेरे दांत बड़े अच्छे साफ़ हो गए, लेकिन एक्चुअली वो एक प्रकार का केमिकल है जो झाग क्रिएट करता है। उसके बिना झाग फॉर्म क्रिएट ही नहीं हो सकती। और अगर आप पेस्ट पे देखें तो उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि थोड़ा लेना, टिप, अंदर मत निकलना, लिखी होती है। कोलगेट पे आप देखिए, आप किसी भी पैकेट को देखिए, वो कहते हैं आप टेक अ पिंच ऑफ कोलगेट एंड डोंट स्वेलो इट, डो नॉट स्वेलो इट, लिखा होता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो कैंसरियस पदार्थ है और वो केमिकल जो है वो हमें नुकसान करता है, तो वो नहीं कंज्यूम करना भी उसका ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके पास दंत मंजन नहीं था, उनके पास दंत धावन नहीं था, तो उन्होंने हमें इसमें फंसा दिया। लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो क्या कहते थे, अरे सुबह कफ का समय होता है, आपको कफ निकालना होता है, झाग नहीं बनाना होता। मुख साफ कैसे होगा? मुख शुद्धि तो करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी दंत मंजन कैसे मुख शुद्धि करता है, लेकिन वो झाग नहीं निकालनी, कफ निकालनी है। तो अगर मैंने आपको जो सुबह शौच विधि बताई उसने क्या किया, अब दोष से उसको लिंक करते हैं। तो अब अगर आपका मल ठीक से साफ हो गया तो आपका वात दोष बैलेंस हो जाएगा। हम कहते हैं ना हमको डेली इम्यूनिटी कैसे मिलेगी, वो कहते हैं आपके समदोष रहने चाहिए, आपकी डेली एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि आपका वात पित्त कफ डेली के डेली बैलेंस रहना चाहिए, तो आप इम्यूनाइज हो जाओगे। कौन है आपको जो रोक सकता है, कौन बीमार कर सकता है? आपके दोष ही बैलेंस हो गए तो कोई आपको बीमार नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा वात कैसे बैलेंस करें, तो सुबह शौच विधि ठीक से जाओ, आपका वात बैलेंस हो जाएगा। अगर सुबह शौच अच्छे से आ गया, सब कुछ अच्छे से ठीक हो गया, आप सही आसन में बैठे, सही तरह से आपने शौच किया, अखबार पढ़ते हुए शौच नहीं किया, कुछ सोचते हुए शौच नहीं करना, फोकस मन उस समय जो आपको मल निष्कासन करना है, शरीर की शुद्धि करनी है, तो मन भी वही होना चाहिए कि मुझे अच्छे से मुझे मल निष्कासन करना है। उस समय अखबार नहीं पढ़ना, मतलब ये शास्त्रों में लिखा है, बाकी तो मानना ना मानना तो हमारे ऊपर होता है। तो शास्त्र ये कहता है। तो ये बात आपका क्लियर हो गया सुबह। फिर आई कफ की बात, तो कफ भी बैलेंस करना है तो दंत धावन करो। तो अब दंत धावन करो क्योंकि तो किससे करो, कफ किससे बैलेंस होता है, कफ किससे शमन होता है? बचपन से सुनते हैं, अरे जुकाम हो गया ना, कफ हो गया ना, काली मिर्च खा लो, कटु तिक्त कषाय रस कफ शमन करते हैं। इसीलिए तो नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंज का दातुन करते थे हम लोग। करंज भी एक तरह का पेड़ होता है, वो उसका भी बेनिफिट होता है, वो ऑलमोस्ट सेम कसेला रस में आता है वो भी। तो और वो कहते अच्छा, कहते नहीं मेरे को तो दातुन करने की प्रैक्टिस ही नहीं रही, तो अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कहते नहीं, ऑप्शन है, दंत मंजन कर लो,
तो मंजन कैसे करूं, कौन सा मंजन करूं? तो सिंपली आपके घर में है, जो आपकी किचन में है, आपके मसालों में है, सरसों का तेल और सेंधा नमक। सबके घर में होता है, पंजाबियों के व्रत रखते हैं हम, सेंधा नमक भी आता है हमारे घर और सरसों का तेल भी आता है। तो वो कहते हैं अच्छा ये तो पंजाबियों के लिए है, तो गुजरात वाला क्या करेगा? तो वो तिल का तेल और सेंधा नमक करेगा, क्योंकि उसके वहाँ तिल का तेल चलता है। तो रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से भी दादी नानी को पता था क्या करना है। उनकी दादी नानी वैसे करती थी, हमारी दादी नानी ऐसे करती थी। तो क्योंकि हमारे यहाँ सरसों ज़्यादा होता है, हम खाते भी सरसों का तेल है, और सरसों का तेल कड़वा होता है। कहते हैं ना उष्ण है, तीक्ष्ण है, कटु है। सरसों के तेल में ये क्वालिटीज़ होती हैं जो आपका, जब आप यहाँ पे, जब मैं डेली करती हूँ उसको, कभी कभी फिटकरी से करते हैं, फिटकरी हल्दी, कभी कभी त्रिफला से करते हैं, त्रिफला के पाउडर और सरसों का तेल मिला के। तो ये हमारी दादी नानी करती रहती थी, हम देखते थे बचपन में, कुछ ना कुछ करती थी दादी ऐसा। तो वो कफ शमन करती थी। डेली का डेली कफ शमन करोगे तो आपको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप उनसे बच जाएंगे। तो ये प्रिवेंशन है। तो वो कहते हैं कैसे ही करना, जब आप मंजन करेंगे सरसों का तेल और सेंधा नमक वाला, तो आपके मसूड़ों का ना एक्सरसाइज होगी, मतलब मसूड़े उनको स्निग्धता मिलेगी, मतलब ऑयलिंग होगी ना, तो वो अच्छे से पूरा गंद, चिपका हुआ गंद भी निकल जाएगा। क्योंकि आपने तेल से, कहते हैं ना जब कोई नाली होती है सूखी नाली, तो उसको लिक्विड से करते हैं तो जल्दी से निकल जाता है मल। सिमिलरली जब आप तेल से मालिश करेंगे तो मालिश होगी। तो दांत किससे जुड़े हुए हैं? मसूड़ों से जुड़े हुए हैं, तो मसूड़ों की मालिश होगी और साथ में मसूड़ों का गंद निकल जाएगा। तो दोनों काम होंगे, और साथ में वो कड़वा तेल है तो वो कफ का शमन करेगा। तो तीनों बेनिफिट एक साथ, सिर्फ एक मंजन करने से। और मैं 5 साल से, मैं ये नहीं कह रही मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैंने 4-5 साल से, जब से मैंने भी आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन जितना भी करना शुरू किया है, तो मैं मंजन ही करती हूँ। आज सुबह भी मैं मंजन करके आई हूँ। मैं पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। सुबह और शाम 2 वक्त जो भी बताया कि कम से कम भोजन के बाद या सुबह शाम तो मैंडेटरी करना चाहिए आपको दांतों को साफ, और भोजन के बाद कुल्ला एटलीस्ट करिए, बिना कुल्ले के मत रहिए। जब भी आप कुछ खाएं तो कुल्ला कीजिए। तो सिंपल बात है। तो ये आपको साइंस, जब आपका बच्चा पूछे कि तुम उसको बोलो बेटा पेस्ट मत कर, तेरे को अच्छी चीज़ बताती हूँ, तो शायद हमको इस परंपरा में उसको लाना पड़ेगा। अगर हम रियली में अपने बच्चों से प्यार करते हैं और रियली में हम उनको स्वस्थ देखना चाहते हैं आगे चलकर, तो एक तो उसको 3 फायदे उसको सिर्फ मंजन से मिल गए। तो फिर वो कहते हैं कि इस तरह से हमको धीरे धीरे, और इसमें एक और फ़ायदा है, वो कहते हैं कि जो, मतलब हम कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कितना ख्याल रखते थे, हमारा नहीं पूरी सृष्टि के लिए वो अच्छा सोचते थे। जो आपका ब्रश है और आपकी जो पेस्ट है, आप उसको कैसे डिकम्पोज करोगे? धरती को नुकसान करती है वो जाकर, क्योंकि वो प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक को कैसे ख़त्म करोगे आप वो धरती में मिलाओगे, गाड़ोगे, क्या करोगे? वो नहीं डिस्ट्रॉय होता ठीक से, और धरती को भी नुकसान करता है, जिससे हमारा अन्न उगता है। धरती हमारी माँ है, वो हमें खाना, मतलब सब कुछ धरती माता से मिल रहा है हमें, तो धरती माता का अच्छा करना भी तो हमारा फर्ज है। तो ऋषि मुनि ये भी सोचते थे कि अगर ये तो पेड़ का दातुन है, पेड़ नीचे मिल जाएगा मिट्टी में और फिर दोबारा से उग जाएगा, तो फ्री का मामला, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं, मंजन से भी कोई नुकसान नहीं। तो मतलब उनकी साइंस जो थी वो कितनी ग्लोबल थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि ये तो आपको पता ही है ये फ़ायदा, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम जिनको साइंटिस्ट, जिनका नाम भी हमें याद नहीं है, चरक कौन था, कौन है चरक, मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमारे लिए क्या करके गए, वो हमारे लिए क्या सोच रख के गए कि इस मानव को कैसे अच्छा रहेगा, उनका नाम हमको थोड़ा याद रखना चाहिए कि सुश्रुत ने क्या किया। बाकी साइंटिस्ट के नाम हम कितनी जल्दी याद करते हैं, बाहरी साइंटिस्ट के नाम, लेकिन अपने साइंटिस्ट जिनकी सोच का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, और उनकी जो उनकी साइंस थी वो 10 साल में चेंज नहीं होती थी, हमेशा वही रहेगी। प्रकृति को नुकसान नहीं होगा तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुमको नुकसान नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, युगों में नहीं होगा, किसी भी युग में पैदा हो जाओ कभी नहीं होगा, अगले जन्म में भी अच्छी आत्मा जाओगे लेके। तो ये व्यापक, इसको बोलते हैं व्यापक सोच, संकुचित सोच नहीं थी उनकी। तो ये दुनिया तो बिजनेस भी कर रही है, पंजाबी भी बहुत बिजनेस करते हैं, तो मैंने जस्ट किसी को आइडिया अगर बिजनेस का है तो कर सकता है, क्योंकि दुनिया अब हमारी चीज़ों से बिजनेस कर रही है। डॉलर्स में लुफ्तांजा एयरपोर्ट पे जब रात को, जब वो जो नाइट फ्लाइट्स होती है ना, तो वो जो किट देते हैं लुफ्तांजा वाले, अभी पीछे उन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें दातुन देते हैं, वो हर्बल स्टिक। सी वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, वो भारतीय कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, भारत के ज्ञान की ताकत को वो जान रहे हैं।
और वो डॉलर में इसको बेच रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो ये हमको, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको मैं पॉइंट्स दे रही हूँ, क्योंकि आप जब बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे जिसको हमें कन्विंस करना भी पड़ता है कभी कभी, ऑब्वियसली वो इस इरा का है तो उसका माइंडसेट भी इस इरा का है, तो उस हिसाब से भी हमें थोड़ा बातों को उसको बताना ही पड़ेगा कि सत्य क्या है और उसकी साइंस क्या है। अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि दंत मंजन भी कर सकते हैं और टंग क्लियर भी हम करते थे। जीवा निर्लेखनी कुछ नहीं ऐसा कि जो हम नहीं करते थे, भारतीय सब करते थे पहले से ही। तो कौन सा करना, लोहे का आजकल आता है वो नहीं करना, आप तांबे का बेटर है, तो ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैंने आज का ये पिक्चर लिया है नेट से ही, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि सारे टेस्ट बड्स आपकी ज़बान पे होते हैं, टेस्ट बड्स। तो अगर आप टेस्ट बड्स को नहीं क्लियर करेंगे तो आपको भोजन का पाचक रस ठीक से नहीं मिलेंगे, आपका भोजन का रस भी नहीं मिलेगा और भोजन का पचन भी नहीं होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी to maintain your health, to retain immunity. These are very small things, but it makes a big difference. अब मुझे उसके बाद आता है, मैंने सुबह उठ गया, मैंने अच्छा कुछ थोड़ा उषापान किया, फिर मैं शौच किया, मैंने दंत धावन किया, क्योंकि जब दंत धावन करने के बाद फिर थोड़ा सा हमें एक्सरसाइज का सजेस्ट किया गया है। मतलब शास्त्र भी कहता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, पर कितनी करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका प्लानिंग, इसकी युक्ति आपको आनी चाहिए। तो कहते आज का ट्रेंड जो है, पहले मैं उसकी बात करती हूँ। हाँ बस ख़त्म होने वाला है, 2-3 स्लाइड्स हैं। हाँ 5 मिनट्स ठीक है, हाँ नहीं 2-3 स्लाइड्स हैं। हाँ तो अभी हमें जैसे ये है कि हमको क्या कहा जाता है एक्सरसाइज में कि आपको 1 घंटा 45 मिनट्स एक्सरसाइज इन अ डे, ये समय आपका निश्चित कर दिया जाता है। लेकिन जनरली शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र ये कहता है कि टाइम से नहीं, वो कहता है वयो बल शरीरानी, आपका अवस्था क्या है, वयो, अरे आप वृद्धावस्था में 80 साल के हो तो आपके लिए समय अलग होगा। अभी आप किशोर अवस्था में हो, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है आपको, 45 मिनट से नहीं चलेगा। फिर बल, एक मनुष्य का अपना बल होता है। जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई कहे मैं कहूँ मैं तो 5 किलोमीटर चल सकती हूँ, और कोई कहे मैं तो 1 किलोमीटर में ही थक जाता हूँ। तो एक सहज बल है जो हमको स्वभाव से मिला है, माता के गर्भ से मिला है, उसको कहते हैं सहज बल, अपना शरीर का बल। तो आपका वो बल कितना है, उसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइज प्लान करो। शरीर आनी, प्रकृति क्या है, वात प्रकृति है, सारा दिन चलता फिरता रहता है, रुकता ही नहीं है, क्योंकि वायु है ना, तो बैठेगा ही नहीं। तो एक्सरसाइज मत करो ज़्यादा, तुमको नहीं ज़रूरत है। पित्त प्रकृति है तो मध्यम करो। कफ है, अरे तुम तो पानी भी पियोगे तो मोटे हो जाओगे, तो तुम ज़्यादा करो। तो शरीर आनी, देश, पंजाब में रहते हो आप, परांठे खाते हो आप, ज़्यादा एक्सरसाइज करो। गुजरात में रहते हो, साउथ में रहते हो, हल्का फुल्का खाखरा ठोकरा, जो मतलब उनके बहुत हल्के फुल्के होते हैं नाश्ते, और हमारे तो परांठे होते हैं। तो देश, रीजन, काल, अभी तो सर्दी चल रही है, गाजर का हलवा खाते हैं रोज़, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करो। गर्मी है, अरे पानी पी के ही पेट भर जाता है, शिकंजी पी के ही भूख ही नहीं लगती। तो गर्मी, ऋतु, काल, तो ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो। तो फिर अशन, आपका फूड कैसा है, अब खाते जाओ वाले हो, या आप कहते हो नहीं मैं तो बस एक ही टाइम खाना खाता हूँ, अशन। तो these are the parameters to decide your exercise planning, not 45 minutes in a day. How can you fix? Everyone is different. Everyone has different needs. So this is the customized plan. वयो बल शरीरानि देशिकालशनानि च सम्यक कुर्यात् व्यायाम, सोच समझ कर व्यायाम करो, अन्यथा रोग मापनीयात्, नहीं तो रोग भी हो सकते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है। करते जाओ एक्सरसाइज करते जाओ, 10 बजे करो, 12 बजे करो, दिन में करो, रात को करो, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। क्या समय में करना, मतलब सुबह भी आपको ये सुबह का समय बताया गया, लेकिन अगर समय नहीं है तो 4, 5, 6 बजे का टाइम से ज़्यादा योगासना भी नहीं होती, योग क्लासेस भी 6, 6:30 के बाद ख़त्म हो जाती हैं। रात को 10 बजे एक्सरसाइज करने का जो ट्रेंड है जिम वाला, वो शास्त्र मना करता है। ये एक और लास्ट थोड़ा सा 2 पॉइंट्स और हैं, तो अगर समय है तो, नहीं तो फिर अभ्यंगम नित्यम आचरेत। सरसों के तेल की बोतल हमारे बाथरूम में पड़ी रहती थी, बचपन में याद है आपको, हमेशा। तो ये वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। आप कहते ना कि अगर मालिश, मेरी मम्मी ने मालिश की है तो शायद मैं आज इतना सर्वाइव कर पा रही हूँ। मेरी हर संडे पकड़ के मालिश होती थी। तो ये
मत छोड़िए, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अभ्यंगम नित्यम आचरित, ऋषि मुनियों ने बोला कि अरे तुम्हारा एनहांस वर्क परफॉर्मेंस, तुम्हारा लस्टरस हो जाएगी, स्किन शाइन करेगी, आपका ओज हो जाएगा, आपको धातुएं पुष्ट हो जाएंगी, आपकी वात बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि वात 80% डिजीज़ का कारण होती है, तो आपकी वात बैलेंस हो जाएगी। तो आपकी ये मेन एक्टिविटी में डालो इसको। अगर आप सुबह आपके पास टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के बाद वैसे बताया गया है, तो आप क्या करो, आप सैटरडे संडे में फुल बॉडी मसाज के लिए पंचकर्मा सेंटर में जाइए। स्पा नहीं करना, स्पा नहीं करना, तेल, क्योंकि जो तेल होता है वो सूक्ष्मता से आपकी त्वचा में एंटर करता है और धातुओं को पुष्ट करता है। चॉकलेट स्पा नहीं करनी, कॉफ़ी स्पा नहीं करनी, वो हमारा मसाज नहीं होता। मसाज तो बड़ी साइंटिफिक प्रक्रिया है कि तेल जो है वो सूक्ष्म द्रव्य है जो छिद्रों से अंदर एंटर करता है और त्वचा की 7 लेयर को पुष्ट कर देता है। तो दिस इज़ द फंडामेंटल कि कौन से तेलों में करना, कितने प्रेशर से करना, ये सब पंचकर्मा वाले बताते ही हैं। धन्वंतरी में अगर आप जाएँ तो वहाँ वो करते हैं वो लोग। तो ये बड़ी साइंटिफिक प्रक्रिया है आपकी बॉडी को, कहते हैं ना, जवान रखने की, एंटी एजिंग प्रक्रिया है ये। तो वात पित्त कफ को ये बैलेंस करती है। और उसके बाद हम नहाते हैं, तेल लगा के कहते हैं नहाते हैं। फिर मतलब टाइम नहीं है तो मैं आपको बोला अभ्यंगम, फिर आप रात को थोड़ा तेल मालिश कीजिए सिर में, पैरों में, सुबह उठ के स्नान कर लीजिए। मतलब जैसे समय नहीं होता तो थोड़ा, वैसे ये सुबह की प्रक्रिया है पर ठीक है, हम युगानुकूल थोड़ा चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और स्नान विधि में आपको, स्नान में आप उपटन यूज़ कीजिए, सोप मत यूज़ कीजिए, क्योंकि जो उपटन है वो आपकी पित्त शमन करेगा। ये स्नान विधि जो है पित्त शमन के लिए होती है, भूख बढ़ाती है, पित्त को बैलेंस करती है। तो आपको जो सोप है वो केमिकल बेस्ड है, वो हम सब जानते हैं आजकल। तो उपटन आपके घर में है, चने के आटे को पीस के दही में, सरसों के तेल में हल्दी मिक्स करके कितने अच्छे अच्छे उपटन आते हैं जो हमारे, कहते हैं ना, पूरे रोम छिद्रों को सॉफ्ट कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। तो ये सब हम जानते ही हैं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम ये कर नहीं रहे हैं प्रैक्टिस में। तो शायद रिकॉल कराने की ज़रूरत है कि बस आपको स्नान विधि में भी क्या करना, फिर स्नान करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। एक एक्टिविटी बताई है शास्त्र में कि आपको चंदन का टीका लगाना। जैसे मैंने आज थोड़ा ये हम लगाते हैं, वैष्णव लगाते हैं थोड़ा, तो आपको चंदन, क्योंकि आपका ये शांत रहेगा, ये ज्ञान इंद्रिय है, उसमें ज्ञान, ये पूरा ज्ञान एरिया है, इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसको शीतल रखना, शांत रखना। तो इस तरह से आपको नहाने के बाद दर्पण में मुख कैसे देखना, आपको तौलिए से कैसे पहुंचना, आपको कौन से वस्त्र, कौन सी ऋतु में कैसे वस्त्र धारण करना, कैसी ज्वेलरी धारण करना, कैसे प्रलेप लगाना, एवरीथिंग इज मेंशन इन आयुर्वेद शास्त्र। इतना समय नहीं है डिटेल लेने का, पर ठीक है, मैंने एक आपको आज कहते हैं ना इग्नाइट किया बस। थैंक यू सो मच।